चुगेश्वर महाराज की जय, चुगेश्वर महाराज की जय, विजय महाराज की जय, डुंडी माता की जय, देवी माता की जय, सुरगुटा बरादरी की जय। तो कयामत है कि ये सभा कुछ अधूरी है, पर यूं मालूम होता है कि लिखी कहानी पूरी है। और जितने भी सम्माननीय शुरगुटा बंधु है, आपके बीच पंचायत से चुने हुए नुमाइंदे हो सकते हैं, प्रधान है, उप प्रधान है और बीडीसी मेंबरान है, या कोई अच्छे पद में भी हो सकते हैं। तो क्षमा चाहते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम भी नहीं है। और सभी का इस आगमन पर, यहाँ पधारने पर ग्राम न्याय निवासियों की ओर से, यहाँ के बुद्धिजीवियों की ओर से, यहाँ के युवक मंडल की ओर से, यहाँ की मातृशक्ति की ओर से, यहाँ के बच्चों की ओर से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। जिसमें से हमारे जो मोहनलाल शर्मा जी है वो लेक्चरर पद पे अभी कार्यरत है और शायद आने वाले उसमें हेडमास्टर बन सकते हैं। तो एक छोटा सा एक परिचय हमारा था कि भाई हमारे इसमें बाकी एक दो 60 कर्मचारी हमने बताए। बाकी एक बात है दोस्तों कि राजनीतिक स्तर पे हम पिछड़े हुए हैं कि हम सजी बात है कि हम जो क्या कहते हैं आपसी अगर हम वो करें कि मात्र जो शक्ति है वो 2 बार यहाँ से प्रधानी और मैं तुम्हारा, मेरे कुछ टीचरों ने मुझे कराया, बोलो आप क्या बात कर रहे हैं, अगर मेरे साथ होते आप मेरे को बताते, मेरे घर आते तो मैं आपको पूरा योगदान करके देता, क्योंकि राजपूत भाई भी हमारा सम्मान करते हैं और हम उनसे रिक्वेस्ट करते कि आप इनको वोट दो। मैं भी मानता हूँ वोट। कितनी जोश की बात होती है साथियों, किसी भी कोने में अपना आदमी होता है, कितना खुशी की बात होती है। दूसरे नंबर पे हम सेकंड एमएलए इस बार हमारे मामराज भाई, ये छोटे भाई, ये इन्होंने बहुत ही अच्छी इज्जत का वो रखा है शुक्ला ब्रदर से, जिन्होंने जिला परिषद का इलेक्शन लड़ा तो हमें बड़ी उत्साह हुआ और बहुत खुशी हुई। और फिर उसके बाद हम पार गए, इनका स्वागत किया, हमसे रहा नहीं गया हमको। जैसे इनकी जीत की खुशी हुई हम सबके सब वहां चले गए, गाड़ियों लेके चले गए इनके स्वागत में। तो साथियों इसी प्रकार से हमको हर कोने में हर गरीब को, अपने छोटे भाई को कोई किसी भी प्रकार का हो करना चाहिए। राजपूत भाई भी स्वर्ण आदमी है हमारे साथ, ये भी हमारे साथ 24 घंटे %, 10% की मांग इनकी जायज है और इनका सहयोग करेंगे, हम साथ देंगे इनका। हम इसी के साथ और आगे जो भी है हमारे साथ इस प्रकार की बातें होगी, कभी भी हमारा बंदा, जैसे ये हमारे भाई मामराज जी इलेक्शन लड़े, कभी भी हमारा कोई आगे की सीढ़ी चढ़ता है, आगे की चढ़ता है, तब भी हम उनके साथ तैयार रहेंगे। कभी भी एमएलए की बात भी आती है तब भी हम तैयार रहेंगे। कभी भी अगर ऐसी बात आती है आगे कभी भी अगर ऐसी बात आती है हम तैयार रहेंगे, आगे बढ़ेगा कोई। तो इसी के साथ मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आपको जब आपको बहुत कष्ट हुआ होगा, कल थोड़ी सी बारिश ने थोड़ा धोखा दिया तो आपको बहुत कष्ट भी हुआ होगा, इसके लिए मैं आपका क्षमा याचना हूँ, क्षमा चाहता हूँ। ये स्वाभाविक है कि हम आप एक माँ बाप की औलाद है, हमेशा हमको ये रहना चाहिए। और इसके देश के बारे में राजेंद्र सिंह ने बोला, इसमें भी थोड़ा प्रकाश डाला, तो इसलिए अब ज्यादा समय नहीं है, बहुत सारे वक्ता है। आपका बहुत बहुत यहाँ पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बन जाए, हर कदम रखो ऐसा कि निशान बन जाए। जिंदगी तो यारो सब कोई काट लेता है, जिंदगी ऐसे जियो जो एक शुरगुटे की मिसाल बन जाए। मैं निवेदन करना चाहूँगा एरिया वाइज जो भी यहाँ वक्ता आएगा, अगर कोई इच्छुक है तो वो नाम दे सकते हैं, लेकिन कि हमारे बीच जो समाज का जो दर्पण है, समाज की जो सच्चाई है उसको आगे बढ़ाने के लिए हमारे यहाँ पे 2 बड़े अच्छे मीडिया में जो काम कर रहे हैं मीडिया कर्मी, जैसे रमेश पहाड़िया जी है, पंकज जी है, तो ये हमारे इसी गांव से है। और पंकज जी तो ये आपके चौपाल क्षेत्र में भी ये काम करते हैं, तो मैं इन नाम को, चौपाल या नेरवा में काम करते हैं, इनका नाम भी मैं भूल गया था। तो अभी सर्वप्रथम मैं सभी शुरगुटा बंधु और इस
छाती माटी में विराजमान कुलिष्ठ महाराज को शत शत नमन करता हूं। यहाँ पर आमंत्रित सभी जिला सिरमौर और हमारे साथ में लगते पड़ोसी राज्य उत्तराखंड से भी हमारे दाई बिरादरी के यहाँ पर उपस्थित है। आपका मैं यहाँ आगमन पर, इस महासम्मेलन पर बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ। मैं यहाँ पर ग्राम पंचायत लानी बोरार के तहत हमारे 2-4 गांव पट्टे हैं, जिसमें कि मैं स्वयं खलांडो से हूँ। साथ में हमारे साथ दाई बिरादरी लानी, गुमठ और हजरोली के लोग भी हमारे यहाँ पर सामूहिक रूप से पहुंचे हैं। उन सभी की तरफ से मैं यहाँ पर आपके बीच 2 शब्द रखने के लिए आया हूँ। व्यवस्था की है, बार बार कह रहे थे यहाँ पर कि व्यवस्था में शायद कोई कमी रह गई हो, लेकिन ऐसा नहीं है। हम अपने घर में पधारे हैं। आपने जो हमें मान सम्मान दिया है, जो हमारा भव्य स्वागत किया है, उस चीज के हम साक्षी बन पाए हैं। एक ऐतिहासिक पल के हम साक्षी बन पाए हैं। ये हम सब के लिए एक गर्व का विषय है। और आपने खराब मौसम होने के बावजूद जो यहाँ पर रहने की व्यवस्था की थी, खाने की व्यवस्था की थी, शायद ही कोई मेरा ऐसा बंधु होगा जिसे सोने की या रात को आराम से ठहरने की व्यवस्था उपलब्ध नहीं हो पाई हो। इस चीज के लिए आप बधाई के पात्र हैं। इतने लोगों की व्यवस्था करना, इतने लोगों को सफलतापूर्वक निपटाना एक बहुत बड़े गर्व की बात है, एक बहुत बड़ा विषय है। इस चीज के लिए आप बधाई के पात्र हैं। और साथ में हम दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें यह मौका दिया, यहाँ पर सभी बंधुओं को एकत्रित होने का मौका दिया और एक दूसरे से परिचित होने का आपने यहाँ पर हमें मौका दिया। इसके बाद और भी यहाँ पर वक्ता आएंगे, मेरे इतिहास है उसके ऊपर प्रकाश डालेंगे और हम किस तरह से संगठित हो सकते हैं। इस श्रीगुरु महाराज, इस बिजट महाराज और देवी माता की कृपा दृष्टि के पात्र बनकर हम किस तरह से आगे मार्ग पर चल सकते हैं। अभी की जनरेशन है गलत मार्ग पर है। ये श्रीगुरु महाराज का हमारे लिए सीधा सीधा अभिशाप है। इस चीज को हम लोग समझे, क्योंकि मैंने सुना है और आपने भी सुना होगा पूर्वजों से, कहीं भी अपनी दाई बिरादरी के लोगों से कि शुणकुटा लोग आमोखे काव दसो से पाथरों का शीशा है रसों में दिया होता श्रीगुरु महाराज की तरफ से। हम भूखे कभी भी नहीं मर सकते, लेकिन वो चीज तभी है जब हम अपने नियम धर्म में रहेंगे, श्रीगुरु महाराज के प्रति आस्था रखेंगे। श्रीगुरु महाराज ने जो हमें कार्य सौंपा है, इस बिजट महाराज ने जो हमें कार्य सौंपा है, उसको हम बखूबी निभाए। मैं यह नहीं कहता कि आप शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ो, आप खूब तरक्की करो, उन्नति करो, लेकिन हमारा जो मूल कार्य है, हमारा जो पूर्वजों से चला आ रहा इस श्रीगुरु महाराज के प्रति कार्य है, उसको ना छोड़े, ना उसको ना भूले। तभी हमारी वफा है, तभी हमारे जो कार्य है वो पूर्ति है, हम तभी आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। फिर से इस आलीशान भव्य स्वागत के लिए, भव्य आयोजन के लिए मैं फिर से समस्त नवयुवक मंडल, समस्त वर्किंग कमेटी और समस्त लोगों का, ग्राम नाया का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। दिल की गहराइयों से इनका अभिवादन करता हूं कि आपने इतने सारे लोगों के लिए इतनी बड़ी व्यवस्था की, इतना आयोजन किया और हर चीज को आपने शानदार तरीके से निपटाया। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। सभी शुणकुटा भाइयों को मेरा फिर से प्रणाम और धन्यवाद। CNV न्यूज संजीव शर्मा जी, उनका भी हम स्वागत करते हैं।
और एक धन्यवाद भी करते हैं कि भाई आप लोग जो मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, वो हमारी कोई भी समस्या है, जैसे एक हमारी शर्म की बात है, नारायण कला हमारे कहीं पत्रिका भी नहीं है लिखी हुई, और स्वामी शंकुट है, नारायण कला की किताब बना सकते हैं, उसको बेच सकते हैं, लोगों तक पहुंचा सकते हैं। नारायण कला की बात है, वो हमारे पास होना चाहिए। श्रीगुण महिमा की कोई किताबें हैं, वो हमारे पास होनी चाहिए। भाई क्या इतिहास था, तो मैं ज़्यादा न कहता हुआ मैं निवेदन करना चाहूँगा श्री चैतराम शर्मा जी जो चैता से हैं। आदरणीय हमारे श्रोता बंधुओं के सरताज श्री प्रदीप भंडारी जी, समस्त श्रोता बंधु जो इस विशाल मैदान में भिन्न भिन्न इलाके से एकत्रित हुए, सारे रिश्तेदार हो गए और हमारे पड़ोसी कोई राजपूत हो गए, उन सब का हम श्रोता बंधुओं की तरफ से यहाँ आने पर स्वागत व अभिनंदन करते हैं। श्रोता बंधुओं, आज हम इस मुकाम पर किस हिसाब से पहुंचे, ये सबके दिलों में एक धड़कन सी है। ये सोच शायद आज तक किसी के मन में नहीं थी कि हम भी इतने एकत्रित हो सकते हैं। इसका श्रेय सीधा सीधा हमारे ये श्रोता बंधु नाया वाले इनको जाता है। हमने सिर्फ कानों में सुना था, क्या मैं दौड़ पे थे टाइम है, लेकिन देखा किसी ने नहीं था। आज इन्होंने हमें प्रत्यक्ष दिखा दिया, और यह किसी की आज तक सोच नहीं रही। हमारे भी बड़े बड़े गांव थे, चैता में थे, हमल में थे, लेकिन ऐसी सोच हम नहीं रख सकते थे। आज इन नाय वालों के हम बहुत बहुत आभारी है। इनकी बुरी दिवाली ने हमारी नई दिवाली फीकी बना दी। प्यारे बंधुओं, मैं ज़्यादा वक्ता तो नहीं हूँ, इतना टाइम भी नहीं हूँ। जिस हिसाब से हम यहाँ एकत्रित, नौकरी 1 लाख की लगे 1.5 लाख की लगे, इनके पीछे हमें छोड़नी पड़ेगी, और इन्हीं की वजह से हम जो है इतना सारा एक भव्य सभा कर सकते हैं, और इतने सारे सभा के लिए हम एकत्रित हो सकते हैं। और एक सभा भी खानदानियों को हम एक स्टैंड करते हैं, और एक जो मतलब हमारी बुजुर्गों का जो पुराना वो उसको इतिहास उसको हम छोड़ देते हैं। इसलिए आप मुंडा अपने झाड़त में काटती। यदि न्याय में ये प्रॉब्लम आ रही है, वो एकत्रित हो सकते हैं, वो उनको समझा सकते हैं, वो उनको बोल सकते हैं। यदि उनके द्वारा भी ये काम नहीं हो रहा है, सिरमौर के अंदर भी गुटबाजी बन गई, तो उसके लिए हम चेता वाले पड़ोसी हैं, हमें बुलाओ, 10 आदमी वहाँ से बुलाओ, मुख्य आदमी आ जाएगा, आप लोगों का एक बैठ करके वहाँ सच्चाई और झूठाई का देख सकते हैं। बाहर वाले को तो किसी से कोई मतलब नहीं होता, वो तो सच्चाई और झूठाई देखेगी कि कहाँ सच्चे है कहाँ झूठे। यदि उनसे नहीं हो सकता तो एक ग्रुप बनाओ, पूरा एक श्रोता बंधु का ग्रुप बनाओ, और 2-2, 3-3 वहाँ से इलाके से गाँव से बुलाओ, और वो सभी जो है मिलजुल करके इस बात को संविधान कर सकते हैं। यदि हमारे चेता में प्रॉब्लम आ रही तो हम सबसे पहले अपने आप उसको खत्म करें। हमारे चेता में 15-20 गाँव है, हम वहाँ का वहीं खत्म करें, आप तक क्यों बात लानी है। यदि आपसे नहीं हो रही तो हमारे पड़ोस में है, यदि इनसे भी नहीं हो रही तो आपको तो किसी से मतलब नहीं। अमल में तो हमारे से रिलेशन भी हो सकता है, किसी को छोटा नीचे ऊपर कर भी सकते हैं, लेकिन आपका तो किसी से रिलेशन नहीं है वहाँ। हम तो एक शुनका बंधु आप पर निर्णय छोड़ देंगे, आप उसका फैसला करो। जो झूठ आता है उसको करो बाहर, उससे क्या कहते हैं शुनका बंधु खानदान, उसी से पार करो। जो क्यों नहीं मानते, कौन नहीं मानता, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। हम वहाँ का वहीं रखते हैं, अपनी वो टांग है और हम यहाँ हार जाते हैं। अच्छा, फिर दूसरा बात, जिस तरह से एक हमारा भी बाहर के जो दूसरी खेड़े है या राजपूत बंधु है, बुरा ना माने कोई ना, हर होते ताक में कि कहाँ पर क्या होने वाला है, हम कहाँ से किसके अंदर कहाँ फूट डाल सकते हैं। वो 2-4 आदमी को कम दिमाग वाले आदमी को चुन लेते हैं, उनको सिर पर चढ़ा लेते हैं, तो सीढ़ी को शुकी तो बात है। वो कहीं का भाव है तो खानदान में बैठा ऐसे छुनका बंधु बैठा, लेना देना सब गए। इसलिए मेरा आपसे ये एक आग्रह है कि भाई आप जो है इस चीज का थोड़ा सा, जो भी संविधान निकलता है इतना सारा वो है, इस चीज को मतलब एक सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। मैं ज़्यादा नहीं बोलता हुआ
अब आप सभी का यहाँ आने पर धन्यवाद करता हूं और विशेषकर न्याय वालों को जिन्होंने इतना प्रबंध किया और इतना कष्ट किया हम लोगों को एकत्रित करने का, और हम इनके बहुत बहुत आभारी है। चरण नमन करूंगा। यहाँ पर उपस्थित विजय महाराज के भंडारी पूजनीय श्री प्रदीप भंडारी जी, बालक राम जी, बहुत बातें कही कि हम राजनीति में पीछे है, यहाँ पीछे है, वहाँ पीछे है। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आप सबसे आगे है, जो राजनीति में भी नहीं कर सकते, जो और चीज़ों में भी नहीं कर सकते। आप लोगों ने इतना भव्य आयोजन किया, सब लोगों को इकट्ठा किया, ये बहुत अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है। आप सबको बधाई देना चाहूँगा। आप इकट्ठे हो गए, आप सब लोगों ने शुनका बंधुओं को इकट्ठा किया, तो ये आप सबको बधाई देना चाहता हूँ कि शुरुआत हो गई है, बहुत बढ़िया शुरुआत की है आप लोगों ने। सारी समस्याओं का हल हो जाएगा, सभी समस्याओं का निराकरण हो जाएगा, बैठ करके सारी बातचीत हो जाती है। आप लोग वहाँ से आए, हमल से, सराह से आए, मैं भी सराह से हूँ, ये पूजनीय भंडारी जी मेरे बड़े भाई साहब है। तो आप वहाँ से आए, आप सब कुछ छोड़ करके वहाँ से आ गए और यहाँ आए, आपको यहाँ सब कुछ मिल गया, आपको यहाँ पर सब कुछ मिल गया, ये बड़ी खुशी की बात है। त्याग में सुख है, स्वार्थ में कोई सुख नहीं होता। बुद्ध कपिलवस्तु के एक छोटा सा राजा था, जब उसने संसार का सारा वैभव छोड़ा, सारा सुख छोड़ा, तो वो दुनिया का राजा बन गया। त्याग में बहुत बड़ी बातें होती है, बहुत सारी बातें भी, यहाँ नशे वाली बात भी हो रही थी, तो मेरी तो व्यक्तिगत राय ये भी है कि ये जो बुरा नहीं माना कुछ लोगों ने, जो मांसाहार के भी मैं बिल्कुल व्यक्तिगत रूप में विरोध करता हूँ इस चीज का, क्योंकि प्रकृति ने मनुष्य को मांसाहारी नहीं बनाया, जो शाकाहारी बनाया है, इसमें प्रकृति बनाती है। जो मांसाहारी जीव होते हैं वो जीभ से पानी पीते चाट करके, जैसे कुत्ता है, बिल्ला है, सांप है। मनुष्य को शाकाहारी बनाया मनुष्यों ने, क्योंकि नौजवानों ने काम किया, तो नौजवानों ही ने काम करना है, भविष्य नौजवानों का है। नौजवानों को हम बधाई देते हैं, आपने बहुत अच्छी शुरुआत की है, हम सब आपके साथ हैं, सारी बात मिल बैठ करके होगी, हम आते रहेंगे, आपने भी आना, मिलता जुलता होता रहेगा, न ज्यादा ना कहता हुआ आप सबको एक बार बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं आत्माराम शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि वो मंच पे आए, क्योंकि मैं सिर्फ अपना परिचय देता हूं। मैं आत्माराम शर्मा, ग्राम धमरा, जो कि उप तहसील कुपवी के अंतर्गत है, मैं एक अध्यापक हूं और मैं कुपवी ब्लॉक से पीटीएफ का जनरल सेक्रेटरी भी हूं। इस मंच से मैं सर्वप्रथम अपने पूजनीय शिरगुल महाराज और बिजट महाराज का वंदन करता हूं, और हमारे वरिष्ठ यहाँ पे बिजट महाराज के भंडारी प्रदीप जी और साथ में सभी लोग जो मेरी उम्र से बड़े हैं उनको नमस्ते और बाकी सबको प्यार करता हूं। और ये मैसेज तो हम कोई देने के लायक नहीं है, फिर भी हमें जब यहाँ मौका मिला है तो हम एक ही बात कहेंगे कि यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल। यूनाइटेड स्ट्रेंथ, हमारी जो एकता है, हमारी मजबूती होती है। किसी भी समाज को ऊपर उठाने के लिए आज तक का इतिहास साक्षी रहा है कि एकता ने ही उस समाज को ऊपर उठाया है। और एकता का अभिप्राय ये भी नहीं है कि हम किसी दूसरे समाज को जबरन दबाने की कोशिश करें या कूटनीति करें। दूसरे समाज के साथ भी हम अपना उत्थान करें, वही एकता का एक प्रतीक है। तो मैं ये कहता हूं कि हम जहां कहीं भी रह रहे हैं, जिस समाज में भी रहे हैं, हमारे साथ हमारे घराटिया लोग, देवा है और ठुंडू है, वे लोग हमारे साथ उस तरह से हैं जैसे हड्डी के साथ मांस होता है। हम उनसे ये नहीं कह सकते कि हम कोई और है। एकता का मतलब ये भी नहीं है। एकता का ये मतलब है कि हम ऐसी एकता बनाएं कि अपना पहले तो अपना चारित्रिक विकास करें, अपना आध्यात्मिक विकास करें, अपना चौमुखी विकास करें, क्योंकि व्यक्तिगत विकास के बिना हमारा सार्वजनिक विकास भी होना असंभव है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि जो नौजवान लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं वो उच्च कोटि की शिक्षा ग्रहण करें, और जिस तरह से सिरमौर के अंदर यहाँ पर जो मानदंड इन्होंने स्थापित कर लिए हैं, बहुत ऊंचे पदों पर ये लोग पहुंचे हैं, इट इज ड्यू टू द हार्ड वर्क। दे आर वर्किंग सो मच हार्ड, यही इसका एक कारण है। तो मैं निवेदन करता हूं कि अपने घर में हम इस तरह की एक व्यवस्था बनाएं ताकि हम शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे पहुंच सके।
क्योंकि विद्या एक ऐसा शस्त्र है, न चौरहार्यम न राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्यय क्रियते वर्धते नित्यम विद्या धन सर्वधन प्रधानम। विद्या की बड़ी महानता कही गई है। विद्वान बनो, क्योंकि हम तो शुल्कुटा ब्रदर्स है। आधा बल तो हमें, जैसे कहा गया, सबसे बड़ा तो मुश्किल काम है कि मनुष्य योनि में आना, उससे दुर्लभ कार्य है कि ब्राह्मण योनि में आना, और उससे भी दुर्लभ कार्य है कि शुल्कुटा बनना। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि जो हमने हासिल की है। हम जो है देवतुल्य पद पर है, क्योंकि हम देवताओं के साथ सीधे संपर्क में है। हम देवता के साथ, हमारे में देवता आता है, यानी कि उतार में, वो तभी आता है जब हम कुछ हमारे कर्म है। तो इसी पर हम व्यक्तिगत आक्षेप और प्रक्षेप पर हम नहीं जाएंगे। हम यही करेंगे, व्यक्तिगत उत्थान करो, अपने गांव का उत्थान करो, अपनी समस्याओं का जो है आप ठीक से समाधान निकालें। और सबसे बड़ा समाधान तो यही होता है कि हम अपना भाईचारा बनाए रखें। और न्याय वालों ने जो इतना बड़ा एक शुभारंभ किया है, ये बेमिसाल है, इसकी कोई हम तुलना नहीं कर सकते। जिस व्यक्ति ने, जिस गांव ने हमें ढूंढ ढूंढ करके लाया है और आज इस मंच पर बिठाया है, तभी बातें ये हो पा रही है। जब हम एक मंच पर यहाँ बैठे हैं, आए हैं, तभी इसको हम सेलिब्रेट कर पा रहे हैं। वैसे तो अपने अपने गांव में तो हम आज तक भी थे। इसके लिए तो मैं एक बार फिर से यहाँ के गांव वालों का, इनकी समस्त कमेटी का धन्यवाद करता हूँ, और सभी बंधुओं का जो यहाँ पर आए हैं, आपका भी ये इस मंच से नमन करता हूँ। और यहाँ की मातृशक्ति बहनें और बुजुर्ग, उनका हम आशीर्वाद चाहते हैं। इस तरह की सोच हमें भी आए जो आप में है। ज्यादा ना कहता हूँ, मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू। शिरगुल महाराज की जय और बिजट महाराज की जयकारा, जिनके आशीर्वाद से हम शुनकुटा बंधु जो है कहीं भी है। सामान्य हमारे शुनकुटा के जो एक मुखिया है भंडारी जी, और सभी हमारे बुजुर्ग दूर दराज से आए हुए शुनकुटा ब्रदर, किसी भी गांव से आए हुए हैं, और विशेषकर इस नाई के शुनकुटा जिन्होंने हम सबको इकट्ठा किया है, आप सभी का पूरे शुनकुटा ब्रदर की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं गांव मंडवा से हूँ, सांगना, सतान, कजवा शुनकुटे रहते हैं, ठुंडू देवा भी वहाँ रहते हैं, और साथ में लोजा में शुनकुटा रहते हैं, देवथन में भी है, और हम मंडवाच में हैं। कुछ मैं अपनी व्यक्तिगत बात रखना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सी बातें यहाँ पे आई। तो हम जो मंडवाच के हैं, हमारे कुल 28 घर है, और हमारे जो पंचायत में है वो बलो ब्रदर आते हैं, उनके 70-80 घर हैं, वो हमारे रिश्तेदार हैं और हमारे वो बड़े पूजनीय हैं। हमारे ठाकुर साहब सांगना के जो राजपूत है, उनकी हमारे पर बड़ी छाया छत्र है। जब पंचायती राज बना 1952 को, तो सांगना सतान से के नाम से जब पंचायत बनी है, तो उसमें हला लोजा से लेकर हमारी एक ही पंचायत हुआ करती थी। तो शिरगुल महाराज की कृपा से सबसे पहले मंडवा से स्वर्गीय श्री बस्ती राम प्रधान जी, स्वर्गीय बस्ती राम नाम था उनका। उसके बाद हमारे गांव से स्वर्गीय श्री जयराम शर्मा जी, वो सांगना संस्थान के जो प्रधान चुने गए। उसके बाद जगत राम शर्मा जी, जो इस वक्त वर्तमान में जो है क्या नाम नीचे कराधान विभाग में नौकरी कर रहे हैं, वो हमारी गांव से जो है प्रधान चुने गए। और उसके बाद मुझे भी 2006 में मौका मिला। 5 बार हम मंडवास के जो है प्रधान रह चुके हैं। ये इसलिए कह रहा हूँ कि थोड़ी नाई की बात जो हमें आई वो हमें अच्छी नहीं लगी है। और उप प्रधान हमारे लगातार भगत राम गुमान सिंह हम यहाँ पे आए हुए, और चाचा संतराम जी है हमारे वर्तमान प्रधान है, उप प्रधान है। 3 बार हम मंडवा से उप प्रधान बन चुके हैं। हम ये नहीं बोलते कि हम बहुत कुछ है, शिरगुल महाराज की छाया है और हमारे रिश्तेदारों की हमारे ऊपर आशीर्वाद है। हमारा जो ठाकुर है उनका हमारे ऊपर आशीर्वाद है। हम मिलजुल कर रहते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एकता में बल होता है। अभी नाई की जो बात आई हमें अच्छी नहीं लगी कि हम यहाँ से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, ऐसी बात आगे नहीं आनी चाहिए। बात आई कि यहाँ एकता की बात है, बेड़े कोई नहीं है, हम शुनकुटा है, ना हमारी कोई हाल की बात होगी ना कोई बेड़े की बात होगी। बेड़े कहाँ से बने हुए हैं। और अभी जो बात आई कि समझौते करने के लिए या हम वहां से आएंगे, कहीं से भी नहीं, यही समझौता होगा जहाँ हम सब शुनकुटे इकट्ठे हैं। सबसे पहले तो इस न्याय वाले को
शिरगुल महाराज की कसम लगेगी कि हमें एक हो करके जो है काम करना है, और हमारी भी आपको कसम लगेगी। इतनी हमारा न्याय है और यही हमने बात को खत्म करना है, क्योंकि आप सुनकुटा गांव में जो सबसे बड़ा गांव है वो नाया कहता है, 55 घर है आपके, और एक हमारे गाँव दुखदियो बोलो जिनका ठोगड़ा भिजा लियो, जिनका गुड़बा हिजा लियो, जो बच्चे हमारे ठोगड़े ही बाटो बाटो ते चाले पेड़े के नारे लाले, तो हम क्या करेंगे आगे। इसलिए मैंने अपने गांव का उदाहरण दिया है कि हमारी अगर एकता है 28 घर की, तो 5 बार हमें प्रधानी मिल चुकी है। हाँ जी, हमने कोई नारा नहीं लगाया। यहाँ महाराम शर्मा जी हमारे जो है जिला परिषद के मेंबर है, हमने कोई पार्टी का नारा नहीं लगाया, ये हमारे अपने हैं। हमारी जिला परिषद की अध्यक्ष हमारी है, कन्याल के नाम से जानी जाती है, परंतु बेटी हमारी है। अब आगे में ज्यादा ना कहता हुआ अब आप सभी लोगों से ये निवेदन करता हूँ कि हमारे जो मुख्य मुद्दे हैं, हम सुनकुटे बहुत उसमें फैले हुए हैं, तो हमारी जो एक बात है, जो आजकल का नौजवान है वो सिख है, हरजानदान है, जो सुनकुटा का है। अब हमें ये भी खतरा है कि हमारे बच्चे शायद आपस में रिश्ते क्यों नहीं करते। ओपन बात होनी चाहिए। हमें जो ये जो हमारा फेसबुक चला हुआ है, इसमें फेसबुक में सुनकुटा नाम जरूर होना चाहिए, ताकि उस लड़की को ये पता लगे ये सुनकुटे का बच्चा है। जो कहीं ऐसा नहीं हो जे भी हमें एकता दिखाए तो से लग लगे दिला नारा होगा। हाँ जी, अपनी बात होनी चाहिए। एक हमारा ये मुद्दा है कि हमारा जो सुनकुटे का ये पहचान होनी चाहिए, ताकि हमारे आपस में कोई गड़बड़ ना हो। वो की भी खेल है, बहुत खतरा भी बोलता है कि हम बहुत ज्यादा है, वो है। सभी रिश्तेदार हमारे लिए सम्मानीय हैं। दूसरी बात ये है जो हमारी 22 है और जगह हम शादी क्यों करें, हमें वो भी बचाव करना। अभी बात मीट की आई, इतना गंदा मीट नहीं है जितना यहाँ बोला गया है, ऐसा नहीं है। शिरगुल महाराज ने हमको जो है पुजारी बना रखा है, और हमें पाकरे शिरगुलों के बुलाओ। जब हमें शिरगुलों के पाकरे लाओ तो हमें खाए दे सको, हम जो खा भी सकते हैं। अगर आप इतिहास समझेंगे, पश्चिम दिशा का जो ब्राह्मण होता है, पश्चिम दिशा का ब्राह्मण होता है, उसके लिए मांस जो है वर्जित है, और जो हम उत्तर दिशा के ब्राह्मण हैं, हमारे लिए मांस मंदियों में, हमारे लिए उतना बुरा नहीं है। जब हम दोष लगो शिरगुड़े यू बोलते हो तू खाए उल्टी बोलते को, ठीक है बोलो आप यहाँ पे, और क्या बोला शिरगुड़ जो तू सूर भी है। हमें शराब यहाँ से त्यागनी पड़ेगी। शराब हमारे लिए वर्जित है, मीट हमारे लिए वर्जित नहीं है। ये बात हमें यहाँ से सोच के जानी पड़ेगी। हमारी कोई भी बारात होगी, कोई भी हमारी शादी होगी सुनकुटे की, तो पाकरे जरूर होंगे, और बिना शराब के जो हमारी शादी होगी, ये हमें यहाँ से बना के जाना पड़ेगा। है जी, बोलते कि समय कम है, हम भी मानते कि समय कम है, पर समय ये होना चाहिए। हमारा तो गीतों पे आप ये भी लागे रहे चेतुए लाइले जोई, अमल वाले लाइले जोई, योगी लाइले जोई। इससे अच्छा तो ये कि जो यहाँ पे संविधान बैठा हुआ है ना, कुछ बात हमको बना के जानी पड़ेगी। हमको जोन बनाने पड़ेंगे। सुनकुटा हम बहुत ये तक हमारे कम से कम 1500 परिवार बनते हैं। मैंने मेरे पास आंकड़ा है 1500 परिवार, और वो की ख्याल कहने बोलते हैं 2-2-250 दिन। तो हमें ये करना पड़ेगा कि अपनी एक एकता करनी पड़ेगी, अपनी एक बात बिठानी पड़ेगी। हमें कोई अपना एक संविधान बिठाना पड़ेगा, हमें एक अपनी जोन वाइज कमेटी बनानी पड़ेगी। ऐसे महीने को रींद है नाय वाले आपके लिए तो आप धन्यवाद। तू कहे कहावत बोले कहावत दीदियों बोलो सुनारो को ठोक ठोक लो आरो के लायक उम्र के बहुत बढ़िया। इतना बड़ा संविधान कोई बिठा नहीं सकता। यहाँ हम काम गोरवा से आए हुए हैं, तुम्हें हमारे मुलाओं ने हमें अपनी छाती भी तक हिंदू ही हम भी चाहते हैं भैया मलबे भी कोई भी एक ऐसा सम्मेलन हो ताकि हमारे अपनी जगह पे खिले, हम भी वहाँ जा सके, हम भी जा सके भाई हमें क्या भेजा है। हाँ जी, एक बात कभी नहीं होनी चाहिए जे हम यहाँ से सुनकुटे इनकी कहावत कैसे जे बिमटे की नायक है जानो, बिमटा हमारी कोई हाल नहीं है। जो आएगा चाहे बिमटा है चाहे थोबड़ू है, सुनकुटा है और हम सुनकुटा ही रहेंगे। हम यहाँ से एक बात बना के जाएंगे कि हम कहाँ गए थे, कि सुनकुटा के नाय में गए थे। बिमटे की नाय का नाम नहीं होना चाहिए, बिमटा कोई ये नहीं, सुनकुटे की ना। और सबसे बड़ा हमारा गांव है, सबसे बड़ा मुखिया हमारा गांव है, और आपके लिए हमारी अर्ज है कि आपने अगर हमको यहाँ पे बुलाए हैं तो हमारी आपसे ही प्रार्थना है कि आप एक होकर के रहें। छोटी मोटी तो परिवार में भी झगड़े होते हैं, परंतु अगर कोई सामूहिक बात हो तो हमें उसे जो सामूहिक रखना चाहिए। के बीच में जो है सारा संदेश है। बोलना बहुत था पर समय नहीं है, मैं ज्यादा ना कहता हुआ आप सभी सुनकुटे बरादरियों का
बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय सुनकुटा महाराज और जय बिजट महाराज और जय श्री गुल देवता। श्रीगुरु महाराज विजय महाराज को प्रणाम करते हुए सभी श्रोता बंधुओं को नमन करता हूँ और सादर नमन करता हूँ इस ताती माटी को, नाया के श्रोता बंधुओं को विशेषकर जिन्होंने यह आयोजन किया है। मुझसे पूर्व क्या हमारे को अपना इतिहास मालूम है? क्या हमारा कोई इतिहास लिखा हुआ है? क्या हमारे को शिरगुल और बीजड़ का इतिहास पता है? अभी तक जो थोड़ा बहुत लिखा गया है, जिसकी जानकारी है कि भाई शिरगुल और बीजड़ है, लेकिन सुबह भंडारी जी के साथ बैठे थे भोजन करने, तो उन्होंने बोला भी ये भाई नहीं है, ये तो हमारे बड़े भंडारी है गोरुआ के। अभी तक जो लिखा गया है, करा गया है, जितनी हमारे को जानकारी है, तीनों बोलो देते वाह तू ही मार रहे हो। लेकिन अभी भंडारी जी ने सुबह बोला कि ये जो है भाई भाई नहीं है। तो क्या ये इतिहास हमें मालूम है? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ऐसी मुझे उम्मीद भी थी जब मैं इस सम्मेलन के लिए विचार बना, पता लगा कि यहाँ ऐसी मीटिंग होगी, यहाँ कुछ ऐसी कमेटियां बनेगी और श्रोता बंधुओं में ये पहला जो है सम्मेलन हो रहा है, जहां तक मेरी जानकारी है। तो हम यहाँ ऐसी कमेटी जरूर बनाएं कि हम शिरगुल का इतिहास लिखे, मिल करके लिखे, बीजट का लिखे और श्रोता बंधुओं का लिखे। इसके साथ साथ जो है, जैसे पहले बात हुई, देव पूजने जो हमारी कारदार है, नारायण कला है, पश्चिमी उतार है, ठीक है, अर्या उतार है, बाकी जितना भी बहुत सारा, उसमें एक डायरी तो मेरे पास भी लिखी हुई है। तो इस पर भी हम लेखन कार्य करें ताकि अगली पीढ़ी तक जाए। इसके अलावा जैसे चूड़दार सेवा समिति बनी हुई है, भंडारी जी से मेरा निवेदन है कि आप देखें कि जो चूड़दार सेवा समिति बनी है, क्या ऐसी हमारी कोई सुनते की नहीं बन सकती? और फिर आप देखें कि जो चूड़दार सेवा समिति भी बनी है, जब मीटिंग हो तो उसमें हमारे को कितना वर्चस्व दिया जाता है। वहां तो मंच पर हमारे को बैठने नहीं दिया जाता, कहते तो रहते वो होते थे, वहां हमारे को बैठने नहीं देते। ये मेरे को लगता है, क्योंकि मैं भी इस कमेटी में 10 साल से जुड़ा हूँ है। और चूड़दार की बात आती है तो चूड़दार में भी जब हम तैर रहे हो तो तब वहां पर भी वहां सुनकता की जब सुनता जाता है, उसके लिए अलग व्यवस्था होनी चाहिए। इसी प्रकार जैसे जो है अभी बहुत ही बढ़िया भाषण जो है हमारे जो दाई मंडवा से आए, इन्होंने बहुत अच्छी बातें रखी। इस प्रकार से हमारे को कमेटियों का जो है गठन करना पड़ेगा। इतिहास लेखन की कमेटियां बनानी पड़ेगी, पूजन लेखन के लिए कमेटियां बनानी पड़ेगी और साथ साथ में ग्रुप अपना बनाना पड़ेगा। और हमें तो ये भी मालूम नहीं है, और मुझे लगता नहीं है किसी को मालूम है कि कितने गांव में, कौन कौन से गांव में भी सुनकते सो, पता नहीं है हमारे को इस बात का। और हमें ये भी कमेटी बनानी पड़ेगी, ये भी काम करना पड़ेगा। आज के इस सम्मेलन में आगे ऐसे सम्मेलन होते हैं कि नहीं है, शायद उम्मीद है, जैसे अभी एक ललकार हुई है, सराह के लिए ललकार हुई है, तो शायद ऐसा सम्मेलन हो जाए, ऐसी मुझे उम्मीद है। लेकिन मेरा जो है आप बुद्धिजीवियों से, भंडारी जी से जो यहाँ बैठे हुए हैं, इस पर विचार किया जाए, क्या हम इस इतिहास लेखन को, देवता के इतिहास लेखन को पूजन लिखने के लिए, क्या एकता के लिए ऐसे काम कर सकते हैं, कमेटी बना सकते हैं, ताकि अगले 1-2 साल में हम देवते का इतिहास, सुनकतों का इतिहास, पूजन का, ये हम जो है लिपिबद्ध कर सके ताकि अगली पीढ़ी तक जा सके। तो शायद मुझे लग रहा है कि मुझे संदेश आ रहा है, समय का अभाव है। आप सभी और इस जो नया जो ये धरती है, इस धरती के लिए जो हम बाहर से आए सुनकटा ब्रदर और विशेष तौर से जो जोता से आए हैं सिनाई के सुनकटा ब्रदर, इस माटी को शत शत प्रणाम करते हैं। सौभाग्य है हमारा, ऐसा सौभाग्य कभी नहीं मिलता। हम कभी सोचते थे और पूरे क्षेत्र राजगढ़ में, तहसील राजगढ़ में केवल मात्र एक गांव हमारा जो है सुनकटा को सिनाई है। और जब घर में बात चलती थी तो हमारे पिताजी, दादाजी कहा करते थे कि हम सराह से आए हैं, गोरवा से आए हैं, और हमें ये मालूम ना था कि हम कहाँ है, कहाँ हमारा दाईचारा है,
कहाँ कहाँ हमारा भाईचारा है, हमको ये मालूम ना था। और आज हमें इतनी खुशी हुई, इतना जोश बढ़ता है जब भाई मिलन होता है, भाई इकट्ठे होते हैं, भाईचारा इकट्ठा होता है, तो इससे बड़ी शक्ति कोई भी नहीं है। जैसे कि पूर्व वक्ताओं ने कहा, बहुत अच्छा कहा कि हमारी कमेटियां बने, और ये भी कहा कि हमारा जो है जैसे कि मोबाइल है, हमारी जो इसमें क्या कहते हैं, हर नाम के आगे शुनका लिखा जाए। शुनका इसलिए लिखा जाए ताकि जैसा कहा कि हमें आज तक के कटौतियां हो रही है, कई जगह खानदानी में भी हो रही है कि शादी आपस में हो रही है, और जब हम शुनका लिखेंगे तो हमारी बेटी को ये भी पता हो कि हमारी बेटी है, ये हमारी बहन है, तो हमको सबको पता लग जाएगा। ऐसा नहीं होगा। मैं सर्वप्रथम बधाई तो यहाँ के लोगों को देता हूँ, यहाँ के बहनों को, यहाँ के भाइयों को, बुजुर्गों को, माताओं को, हमारी सब शुनका बंधुओं की ओर से इनको शत शत प्रणाम, जिनकी एक लंबी सोच थी, जिन्होंने ये सोचा कभी ये बड़ा मुश्किल कार्य था, असंभव था, असंभव को यहाँ के गांव के लोगों ने संभव करके दिखाया, जिनके लिए हम सब शुनका ब्रदर की ओर से ढेर ढेर बड़ी बधाइयां। तो समय का भी अभाव है, हम बोलना भी ज्यादा चाहते थे, पर हम थोड़ा शॉर्टकट बोलेंगे। और हम तो आने वाले जैसे भी ये भी बातें चली कि हमारे जो आगे जो बच्चे हैं वो थोड़ी सी बिगड़ रहे हैं, करतूतियां आ रही है, इसको भी हमें संभालना होगा, हमको शिष्टाचार में रहना होगा, क्योंकि शिव भगवान का, श्रीकुल महाराज का, बिजट महाराज का, माता नगर कोटी का हम पर बड़ा आशीर्वाद है। आशीर्वाद तब है जब हम सदाचार में रहेंगे। बुराइयां हम में भी है, मुझ में भी है, और मुझे बुराई अपनी देखनी चाहिए और उसको मुझे स्वीकार करना चाहिए कि मैं समाज में गया हूं, जो बुराई मेरे में है वो बुराई किसी में भी नहीं है, तो मुझे वो बुराई त्यागनी चाहिए। और बधाई देना, हम शुनका है, हम देवी देवताओं को पूजते हैं, वो हमारे पास आते हैं, हम उनको टीका लगाते हैं, पर वो ये जरूर सोचते हैं कि अरे ब्राह्मण टीके जोगा है नहीं, टीका तो लगा रहा है, चल भाई तू साधु है तो ठीक है, जैसा अभी है मुझे तो मालूम ठीक है कि मेरे लिए तो तू साधु है, महात्मा है, मैंने तेरा टीका स्वीकार कर लिया। पर वो ठाकुर जरूर मन में सोचता है यार नहीं करतूतियां तेरे में है, जो मेरे में तो होती है ठाकुर, चलो ठाकुर तो शराब भी पी लेता है, पर तू पीता यार चल मैं स्वीकार करता हूँ। वो हमको भी त्यागना होगा, शायद वो करतूतियां मुझ में भी है और मुझे भी त्यागनी होगी। विशेष तो बच्चों से आग्रह करूंगा कि आने वाले भविष्य को सुधारे, अच्छे बने, होनहार बने, ताकि हमारी शुनका ब्रदर की एक इज्जत हो, क्योंकि हम तो भगवान के भी प्यारे हैं, बिजट महाराज के भी प्यारे हैं। आप एक बात मानेंगे, जैसे कि पहले पूर्वक ने कहा कि यहाँ के जो हमारे जहाँ छोटे गांव है वहां से जिला परिषद सदस्य बने, किसने बनाए? तो राजपूतों ने बनाए होंगे, और अन्य हमारे हरिजन भाई है उन्होंने बनाए होंगे। पॉपुलेशन कम है क्योंकि हम बिखरे हुए हैं जगह जगह। तो जो शनाई है, तो मैं शनाई के बारे में अपने बारे में थोड़ा परिचय देना चाहता हूँ कि मैं वहां से पंचायत प्रधान रहा हूं, और मैंने 1996 से 2000 तक मैं प्रधान पद पे रहा। और हमारी संख्या कुल 2 भाई है, और उनके लगभग 25-30-40 हुए हैं आगे, और बाकी कहीं भी हमारी शुनका नहीं है। तो लोगों के आशीर्वाद से तो प्रधान बने, राजपूतों ने तो साथ दिया, वो है ना हमारे मित्र, है ना हमारे बंधु है हमारे, ठाकुर हो गए, हमको आशीर्वाद देते हैं। और मैं पंचायत प्रधान रहा, और सौभाग्य है इस बार और इलेक्शन हुए, मैंने अपने बेटे को समझाया यार भवनदार हो मेरा बेटा, नहीं बोला लड़ना प्रधान का इलेक्शन, पर वो लड़ गया, वो भी जीत गया, उनको भी आशीर्वाद मिला। तो इसलिए मैं थोड़ी सी बात और कहना चाहूंगा कि जैसे कि आरक्षण की बात है, इसके बारे में पहले भी वक्ता ने कहा कि हम पूरे जो है आरक्षण जो चला है, इसके साथ हम जो है स्वर्णों के साथ, स्वर्ण हम भी स्वर्ण है, हम पूर्व जो सब शुनका भाई जो इसके लिए डटकर राजपूतों का, स्वर्णों का साथ देंगे, और ये हमारा वायदा है। और इसी चंद शब्दों के साथ आप सभी लोगों का इस माटी के लिए, और जो बाहर से शुनका ब्रदर आए हैं, जो सना से आए हैं, जहां से भी आए हैं, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हम ये भी चाहते हैं कि अब हमारा एक एड्रेस हो, हमको एक पता हो कहाँ के रहने वाले, कौन कौन गांव का, ये भी हमारे मालूम हो हमको।
और जैसी हमारी शादियां होती है आगे, तो शादी के लिए मैं ये चाहता हूँ कि भाई हम जैसे अपने बरादरी गाँव को बुलाते हैं, तो हर जगह से सांस से भी जहाँ जहाँ रहते हैं वहाँ से 2-2 होना हो तो 2-2 4-4 आदमी को बुलाकर हम शादी में भी बुलाएं। ऐसी हमारी मित्रता बने। इन्हीं चंद शब्दों के साथ जय शिरगुल महाराज, जय बिजटमान, शत प्रणाम हमारा इस माटी के लिए, धन्यवाद। इस कर्म भूमि की मैं इसको संज्ञा देता हूँ, मेरा ऐसा मानना है। शत नमन। इस न्याय की कर्म भूमि के इस प्रांगण में बैठे सभी सुनकुटा बंधुओं, आप सभी को मेरा शत कोटि प्रणाम। आभार व्यक्त करना चाहूंगा नाया के सुनकुटा बंधुओं का। हमारा नाम है, हमारा मान, यश, कीर्ति और सम्मान है, हम आज उनको भूलने जा रहे हैं। मैं फोकस करूंगा शिरगुल और बिजट महाराज की पूजा पद्धति पर। हमने तो, हमारे बुजुर्गों ने चला ली, हमने भी चला ली, लेकिन आज यह हमारी पुरातन पूजा पद्धति जो है विलुप्त होने के कगार पर है। युवा पीढ़ी को खासकर ध्यान रखना होगा। शिरगुल पूजा पद्धति जितु का हमारे दूपी, उसके बाद जिंदोल चढ़ते हैं, उसके बाद नारायण कला है, लिंगासन है, 10वां अवतार, हरि अवतार, पांजड़े, ये चीज हमारी विलुप्त हो रही है। खासकर ध्यान देना होगा हमारे युवा वर्ग को, और हमारे जो बुजुर्ग है उनको भी इस बात पर ध्यान देना होगा। उनको आगे इसका हमको डॉक्यूमेंटेशन करना है। मैं, किसी भाई ने कहा, मैं उससे सहमत हूं। अभी किसी बंधु ने कहा है कि मैंने शिरगुल चालीसा तैयार की है, कई शिरगुल चालीसा तैयार हो गई है, लेकिन उसमें विसंगतियां बहुत है। मैं फॉर एग्जांपल, समय बिल्कुल मुझे 3 मिनट दिया हुआ है, मैं 3 मिनट में अपनी वाणी खत्म कर दूंगा। हम नारायण गला पूछते हैं, प्रथम है नारायण जड़े विष्णु मत्स्य रूपे, मत्स्य की माता। भाई मछली तो किसी ऋषि के कमंडल में आई थी, उसमें विसंगतियां हैं, उसको दूर करना होगा। दूसरा अवतार हुआ कच्छ का, समुद्र मंथन के लिए जब हिरणाक्ष मां धरती को पता ले गया था तो उसको लाने के लिए। कच्छ का जो अवतार हुआ, समुद्र मंथन जब हुआ, मैं गलत बोल गया, माफी चाहूंगा, मंत्राचल की से जो है उसका मंथन करना था, तो अपने पीठ पे उन्होंने धारण किया, नारायण हरि ने अवतार लिया। तीसरा अवतार हिरणा का, उसका हुआ, बराजी का हुआ है, तो जब वो पृथ्वी को पता ले गए तो उसे ऊपर लाने के लिए उनने अवतार लिया। चौथा अवतार भगवान नारसिंह का हुआ है, जब हिरणा उसको भक्त प्रहलाद को वहां बांधा गया था। पांचवें के बाद माता और पिता है, ऐसा मैंने पुराणों में पढ़ा है, ज्यादा मुझे नॉलेज नहीं है, मैं तो सबसे छोटा सुनकुटा हूं। तो आपने मुझे यहाँ बुलाया, इज्जत दी, तो इसका मैं आपका सभी का आभार प्रकट करता हूँ, आपके चरणों में नतमस्तक होता हूँ। तो दूसरी बात, ये डॉक्टर साहब हमारे बहुत आदर्श आदरणीय पत्रकार है। डॉक्टर साहब, ये मैं आपको सुझाव दूंगा, आपने व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे ग्रुप तैयार करना है, जिसमें हर सुनकुटा आपने जोड़ना है, और कम से कम अलग अलग जो हमारे कम से कम मेरे हिसाब से 91 गांव है हमारे। यार इतनी बड़ी खेल किसी की नहीं है, और हम बिल्कुल वही है। या तो नाश्ता गाना पड़ेगा कि जागो, जैसे हनुमान जी को जगाया तो आप जागे हैं, आपका मान, यश, कीर्ति, सम्मान। अरे शिरगुल देवता के चरण लोग बाद में छूते हैं, आपके चरण पहले से छुए जाते हैं। तो डॉक्टर साहब, मेरा आपसे निवेदन रहेगा, आप एक व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे एक ग्रुप तैयार करें, सुनकुटा ग्रुप, शिरगुल महाराज के जितने भी हम आस्तिक है उनमें जोड़ें, ताकि हमको अपना पता चले। इतनी बड़ी खेल तो किसी की नहीं, राजपूत ब्राह्मण जो भी मर्जी ले लो। तो मेरा आपसे निवेदन रहेगा, आप यहाँ आए दूर दराज से, सभी सुनकुटे और खासकर नाय वासियों का मैं हार्दिक दिल से अभिनंदन, आभार और साधुवाद करता हूँ, और आप सभी को नतमस्तक होकर के प्रणाम करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय सुनकुटा, जय शिरगुल और विजेश्वर महाराज। सभी वक्ताओं से अनुरोध करूंगा, कृपया 2 मिनट, तीसरा मिनट ना अपना परिचय दे, और कोई अगर एक बड़ी बात बोलनी है वो बोले। इसके बाद मैं आमंत्रित करूंगा दिनेश शर्मा जी, असिस्टेंट प्रोफेसर है, कृपया आए, लेकिन समय का ध्यान रखें, केवल 2 मिनट। सर्वप्रथम मैं शिरगुल महाराज और बिजट महाराज के चरणों में सशक्त नमन करता हूं। तत्पश्चात यहाँ पर उपस्थित सुनकुटा बंधु के शिरोमणि भंडारी जी और आदरणीय समस्त हमारे जितने भी बुजुर्ग हैं सुनकुटा बंधु के, उनको मेरा नमन, और विशेषकर मैं नाया के सुनकुटा बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने एक बहुत बड़ी पहल की, और उस पहल के अंतर्गत विविध क्षेत्रों में रहने वाले
शुणुक्ता बंधुओं को एकत्रित करने का प्रयास किया। मैं अधिक नहीं कहूंगा क्योंकि समय की पाबंदी लगा दी गई है। मैं सिर्फ इतना अनुरोध करने आया हूं हमारे जो युवा वर्ग है, युवा वर्ग से कि बुजुर्गों ने अपनी विरासत को निभा लिया, उन्होंने अपना कार्य कर लिया है। अब हमारा दायित्व और कर्तव्य बनता है कि हम इस विरासत को, अपनी संस्कृति और परंपरा को जीवित रखें और इनके द्वारा हमें जो उत्तरदायित्व सौंपा जा रहा है हम बखूबी उसका निर्वहन करें और उस संस्कृति और परंपरा को बनाए रखें। और सभी युवा वर्ग से मेरा अनुरोध है कि जब भी आपके पास समय हो आप अपने बुजुर्गों के पास बैठे और अपने विजट महाराज, शिरगुल महाराज और हमारे अपने इतिहास के बारे में जाने और उसके बारे में विचार करें। बहुत सारे वक्ताओं ने यहाँ पर अपना वक्तव्य दिया जिसके माध्यम से आपने अगर ध्यानपूर्वक बातें सुनी होगी, जो भी हमारी संस्कृति से संबंधित, हमारी परंपराओं से संबंधित जो भी त्रुटियां रह गई है उसको सही करना, उसको संवारना और उसको जीवित रखना हमारा कर्तव्य बनता है। तो युवा वर्ग से मेरा अनुरोध है कि फेसबुक, व्हाट्सएप की जो ये गूगल बाबा जिसे कहते हैं, इसकी लैंग्वेज को छोड़कर अपनी वास्तविक परंपरा और संस्कृति को जीवित रखने का प्रयास करें और अपने बुजुर्गों के साथ बैठकर अपनी संस्कृति को संजोए रखने का प्रयास करें। और दूसरी बात यह है कि आज हम विविध क्षेत्रों में शुणुक्ता बंधु, चाहे हामल के है, किसी भी क्षेत्र में है, विविध क्षेत्रों में बड़े बड़े पदों पर कार्यरत है, हमेशा एक दूसरे की सहायता करे। जहाँ भी कोई अपना, केवल हम सुखमयी बूढ़ी दिवाली मना ली, सब खड़े हो गए, परंतु अगर किसी के ऊपर कभी भी कोई विपत्ति आती है उस समय भी इसी संख्या के साथ हम खड़े हो और उसका समर्थन करें, उसका सहयोग करें। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः नाया के शुणुक्ता बंधुओं का अपनी तरफ से, समस्त युवा शुणुक्ता बंधुओं की तरफ से हार्दिक धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि आपने जो ये पहल की है ये आने वाले समय में अपने आप में एक क्रांतिकारी परिवर्तन दिखाएगी। और इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री गुल महाराज। समस्त सभी गांवों से आए शुणुक्ता बंधु, मैं सभी का अपने गांव नाया में स्वागत करता हूं, क्योंकि हम बचपन से अपना गांव नाया बोलते हैं कि हमारा गांव नाया भी है। तो मैं सभी लोगों का, बुजुर्गों का और मेरे साथ के जो भाई है उनका भी, और खासकर जो हमारी माताएं और बहनें हैं, मैं इनका भी धन्यवाद करता हूं। सभी वक्ताओं ने बहुत सारी बातें बोली है जो सबको अच्छी लगी है। मेरी सिर्फ जो इन्होंने जो विचार बोले, मेरे भी यही विचार है। लेकिन हम लोग अगर दूसरों को बोलेंगे कि आप सुधरो तो नहीं सुधरेंगे। हमारे को पहले खुद सुधरना पड़ेगा, तभी हम औरों को बोल सकते हैं कि आप ही सुधरो। बात चली मीट की, बात चली शराब की, बात चली गूगल बाबा की, बात चली शिरगुल महाराज गाथा की, या जो हम पुजारी है उसकी। तो अगर मुझे खुद आता है तो मेरे बच्चे भी सीखेंगे और आने वाली पीढ़ी भी सीखेगी। तो मेरी सभी से गुजारिश है कि आप इस परंपरा को बरकरार रखें और अपने बच्चों को भी समझाएं। इसके लिए मैं एक उदाहरण देता हूं कि शुणुक्ता परिवार का जो एक एकत्रित होने का जो एक आज नया परिवार में उदाहरण हुआ है, तो इससे बड़ा कोई काम नहीं है। सब लोग खुश हैं, हमारे भाई है, चारों साइड से भाई खड़े हैं और हमारे कुछ रिश्तेदार भी हमारे बीच में खड़े हैं। मैं इनका भी स्वागत करता हूं। खासकर हमारे गांव भंगाटा से श्री आत्माराम शर्मा जी का मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप आए और हमारे बीच में बैठे हैं। हमारी जो दूसरे गांव में लड़कियां गई है, आपका तो एकत्रित होने का एक सबसे बड़ा उदाहरण भी है, लेकिन जो हमारी लड़कियां हैं वो भी एक उदाहरण है। आज से 200 साल पहले शायद एक चियाना में ऐसा एक काम हुआ था कि हमारी जो लड़कियां हैं उन्होंने हमारे सम्मान में एक बकरा काट दिया था और हमारे रिश्तेदार हमारे से नाराज हो गए थे, लेकिन उन्होंने बोला कि हमारे माइटी आयर हुए और हमारे इनका सम्मान करना। तो इन्होंने सबका सम्मान किया। और अभी जब मैंने इलेक्शन लड़ा, जितनी भी हमारी लड़कियां थी, चाहे वो किसी भी पार्टी से संबंध रखती थी, लेकिन उन्होंने एक ही बात बोली कि हमारे परिवार के इलेक्शन के लिए खड़े हैं, हम वोट अपने भाई को देंगे।
मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और सभी जो दूर दराज से आए हमारे भाई बंधु, मैं फिर से इनका धन्यवाद करता हूं। और जो आप लोगों ने नया गांव वालों ने की मिसाल दी है, सभी का सम्मान किया है, मैं अपनी नया गांव का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और सभी बाहर से आए भाई बंधुओं का भी शुक्रिया अदा करता हूं। धन्यवाद। इंतजार की घड़ी में देखा है, समाज यानी शुनकुटे की चाहत का असर आपके प्यार में देखा है। लोग ढूंढते हैं किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में उस खुदा के अंश को, हमने तो आप लोगों में भी देखा है। तो मैं परम पिता परमेश्वर विजय महाराज, श्री गुरु महाराज, आप लोगों के साथ मंच साझा करने का मौका मिला। सबसे पहले नया गांव के सभी लोग बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने सभी शुनकुटा बंधु को एक मंच पर एकत्रित किया। इसके लिए उन्हें हमारी ओर से बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे समाज में परंपरागत बुराइयों के बारे में या मांसाहार के बारे में या शराब वगैरह के बारे में, तो मैं उसके बारे में नहीं बोलना चाहूँगा, क्योंकि ये चीज़ें तो बुराई है, वो दूसरे के लिए अच्छाई भी हो सकती है। अगर ऐसा ना होता तो उन चीज़ों का वो इस्तेमाल भी ना करता। आखिर मैं इस ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि शुनकुटे का परिवार जो है सदा फूला फले रहे और सभी के परिवार में सुख शांति और समृद्धि का वास हो। धन्यवाद।